जी हाँ दोस्तों, आपके बीच में दोबारा से आपके लिए वही वन वर्ड की सीरीज आगे बढ़ाते हुए इडियम एंड फ्रेजेस का भी टॉपिक जल्दी आने वाला है। अब ये वन वर्ड के टॉपिक में आपको इम्पोर्टेंट दे रहा हूँ, क्या करूँ, मन ही नहीं भरता, इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट वन वर्ड आपके बीच में। टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। पहला वन वर्ड देखिए, ग्रुप ऑफ फ्लावर्स टू गिव या टू प्रेजेंट। ये टू गिव प्रेजेंट, प्रेजेंट का मतलब है यहाँ पे उपहार। देखिए फूलों का एक समूह होता है जो लेके जाते हो ना किसी की मैरिज एनिवर्सरी पे, किसी के बर्थडे पे, किसी के मतलब जो भी अच्छे प्रोग्राम होते हैं, वो दिन आते हैं ना, कौन सा रोज डे, फलान डे, दिन दिक्कत डे, तो उनके लिए जो ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं, बुके। देखिए ये जो लेके जाते हैं इनको बुके बोला जाता है। किसी अच्छे काम के लिए आप फूल लेके जाते हो, वो बुके। अब यही फूलों का एक ग्रुप होता है, लेकिन ये डेड बॉडी पे अर्पित किया जाता है। देखो सफेद फूलों का एक माला सी होती है और जो डेड बॉडी पे चढ़ाई जाती है, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है रीत। प्यारे बच्चों लिख लेना। तो ऑफर द डेड बॉडी, जो कॉन्डोलेंस देने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए जो दी जाती है, उसको बोला जाता है रीत सेरेमनी। क्या बोला जाता है, रीत। उन फूलों के समूह को रीत बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड आपके लिए, सोप टू सेल वीमेंस आर्टिकल, जहां पे महिलाओं का सामान मिलता है, चूड़ी वगैरह जो भी है, महिलाओं के कपड़े, जो भी सारी चीजें भाई, इंक्लूडेड XYZ। समझ गए मेरी बात, क्या क्या मिलता है, उसको बोलते हैं बुटीक। सौंदर्य प्रसाधन का, जहां पे ब्लैक से व्हाइट बनाया जाता है, जहां पे व्हाइट से बिल्कुल और ज्यादा फ्लैश किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, बुटीक। ठीक है, सौंदर्य प्रसाधन की जो दुकान वगैरह होती है। ठीक है भाई, समझ गए हो ना, ब्यूटी पार्लर वगैरह जैसी जो होती है उसको। अब नेक्स्ट जो वर्ड है सिमिलर टू काउ, यहां से आपको कई वर्ड बनाना, मतलब गाय जैसा। गाय जैसे को बोलेंगे बोवाइन। क्या बोलेंगे, BOVINE। ये तो गाय जैसी है, ठीक है, बोवाइन ऐसी, कौन सी, देसी गाय जैसी। ठीक है, इसी प्रकार से सिमिलर टू कैट, कैट के सिमिलर होगा, उसको बोला जाएगा FELINE। बहुत बार आते हैं ये क्वेश्चन, बहुत बार आते हैं। अब कुत्ते जैसा, कुत्ते जैसा कैनाइन। क्या आएगा, कैनाइन। लोमड़ी जैसा, लोमड़ी जैसा, जैसे को क्या बोलेंगे, वल्पाइन। क्या बोलेंगे, वल्पाइन। ये लिख लो, गाय जैसा, बिल्ली जैसा, कुत्ते जैसा, लोमड़ी जैसा, ये बहुत बार आते हैं, बहुत बार ये सारे वर्ड आते हैं। वल्पाइन, लोमड़ी, मक्कार, धूर्त जो होता है, कुत्ते जैसा। ठीक है भाई, ये सारे वर्ड आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट वर्ड, दैट कैन बी ब्रोकन इजीली, वो जिसको आसानी से तोड़ा जा सके, कटक आवाज आई, तो उसको बोला जाता है ब्रिटल। ब्रिटल को हिंदी में बोलते हैं क्षणभंगुर। जैसे इंसान है ना, क्षणभंगुर, क्षण में नष्ट हो सकता है, तो उसको ब्रिटल। एक वर्ड और होता है FRAGILE, फ्रेजाइल का मतलब होता है नाजुक। क्या होता है, नाजुक। गोरी है कलाइयां, नाजुक होती है ना। डेलिकेट, डेलिकेट, डेलिकेट का मतलब बहुत ही सॉफ्ट। क्या होता है भाई, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट। ऐसी चीजों को बोला जाएगा ब्रिटल। क्षणभंगुर, टूट जाए जो आसानी से। ठीक है ना, हमारा रिश्ता है ना वो बड़ा स्ट्रोंग है, हमारा नहीं टूटेगा ना। और बहुत सारे लोगों का, वो कहते हैं ना, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ परी जाए। तो वो ब्रिटल रिलेशनशिप जो होती है उनके लिए यूज होता है जी। नेक्स्ट वर्ड, चलिए बड़े प्यारे प्यारे वर्ड लेके आया हूं प्यारे बच्चों। अरे भाई, ओए दोस्तों, ओए मेरे स्टूडेंट्स, अकेले नौकरी लगोगे क्या, उनको नहीं, वो देखो अपने पड़ोस में रह रहे हैं, अरे गरीब है तो क्या हुआ, क्या उनको शेयर नहीं कर दोगे आप फ्री में। अरे इंग्लिश फ्री में, इंग्लिश पैसे दे के पढ़ रहे हो ना कहीं पे, तो छोड़ दीजिए, आपको हर कंटेंट दे रहा हूं, इतना भी विश्वास कर लीजिए, आज तक किसी को धोखा नहीं दिया है। जो बातें कर लेते हैं ना, हम अपन खुद के लिए कह सकता हूं, खुद कभी दूसरों को धोखा नहीं देंगे। अब दूसरे क्या कर जाएंगे उनका पता नहीं है, बट आपको इंग्लिश फ्री में मिलेगी इसी चैनल पे। सारी वोकैब, सारी ग्रामर देख लेना। आने वाले 3-4 महीनों में यहाँ पे इतना ज्यादा कंटेंट्स आप बच्चों के लिए दे दूंगा कि आपको
किसी कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी पक्की गारंटी ले रहा हूं आपसे, प्रॉमिस कर रहा हूं। अब देखो ये वर्ड पहले भी आया था कि एक खूबसूरत महिला जो गहरे बालों वाली हो, ब्राउन हेयर वाली हो, उसको क्या बोला जाता है? ब्रूनटी बोला जाता है। देखो एक दिन अपने पास वर्ड आया था एडोनिस, एडोनिस आया था खूबसूरत युवक के लिए, दिल फेक जो होता है, और ऐसी जो महिला होती है उसके लिए ब्रूनटी वर्ड यूज हुआ था। ठीक है भाई। हाँ, एक वर्ड और था ना उस दिन मैंने बताया था, ब्लोंड और ब्लोंडी, ब्लोंड एंड ब्लोंडी, ये पुरुष के लिए होता है और ये महिला के लिए, पीले बालों वाली खूबसूरत, उनके लिए ये वर्ड बनता है भी, आपने देखे भी होंगे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट चलिए, होल ऑफ रैट्स या हेयर्स, हेयर खरगोश को बोलते हैं भाई, किसको बोलते हैं? खरगोश को, रेबिट को बोलते हैं। रेबिट का जो बिल होता है उस बिल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ब्यूरो। क्या बोलते हैं? ब्यूरो। जिस प्रकार से लोयन के बिल को क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? डेन बोला जाता है। समझ रहे हो मेरी बात? इसी प्रकार से खरगोश के बिल को क्या बोला जाता है? ब्यूरो बोला जाता है। चूहे के बिल को क्या बोला जाएगा? ब्यूरो। तो ये वर्ड आते हैं भाई, बहुत ज्यादा आते हैं प्यारे बच्चों, याद कर लो। नहीं आएंगे तो घर में तो बोल दोगे। साउंड ऑफ बीज, अब देखिए ये जो वर्ड है ना, हर चीज का एक वो फिगर ऑफ स्पीच आपको मैंने बताया था, ओनोमेटोपोइया। अब ये क्या होता है? किसी नाउन के द्वारा प्रोड्यूस्ड साउंड को दर्शाता है। अब मधुमक्खी की जो साउंड को बोला जाता है बस, बज। इसी प्रकार से पत्तों की साउंड को क्या बोला जाता है? रसल। हथौड़े की साउंड को क्या बोला जाता है? थंप। बादल की साउंड को क्या बोला जाता है? रोर। कुत्ते की साउंड को क्या बोला जाता है? बार्क। बिल्ली की साउंड को क्या बोला जाता है? म्यू। कोयल की साउंड को क्या बोला जाता है? कू। घंटी की साउंड को क्या बोला जाता है? रिंग। बहुत ज्यादा। सिक्कों के खनकने की साउंड को क्या बोला जाता है? जिंगल। अरे बहुत सारे वर्ड है भाई। पक्षियों की साउंड को क्या बोला जाता है? चिर्प। कितने लिखवाऊं? इतने लिखवा दूंगा। हाथी की साउंड को ये बोला जाता है, क्या बोला जाता है? ट्रम्पेट। ऐसे बहुत सारे वर्ड है मेरे प्यारे बच्चों, ये साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। बादल की साउंड, शेर की साउंड, शेर की साउंड को भी क्या बोला जाता है? रोर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रोर। तो ऐसे वर्ड आप याद कर लीजिए ना। अरे क्या घट जाएगा? हर दिन पॉजिटिव आपकी अर्निंग होनी चाहिए, पॉजिटिव। अरे क्या कमाया आज के दिन, ये चीज प्रतिदिन नाइट में सोते समय एक बार अपने आप का सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कीजिए प्यारे बच्चों। अगर कुछ बनना है और आपकी अर्निंग जीरो आ रही है या नेगेटिव आ रही है, जिंदगी में सिर्फ रोटी खाने के लिए और जनसंख्या वृद्धि करने के लिए पैदा नहीं हुए हो आप देख लीजिए। अगर इस धरती पे आए हो तो अपना वजूद छोड़ के जाओ, उन लोगों की तरह जो चले गए लेकिन आज भी अमर है। तो दुनिया में आए हो तो काम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे। प्यारे बच्चों ऐसी फीलिंग अपने अंदर होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट, ए प्लेस टू लिव काउज। अब ये भी बहुत ज्यादा आते हैं कि किसी के द्वारा किसी का रहने का, घोड़े का रहने का स्थान क्या बोला जाता है? स्टेबल। बकरियों वगैरह के लिए क्या होता है? पेन। क्या होता है? पेन। ठीक है भाई, PAN, PEN होगा। ठीक है। इसी प्रकार से अनेक, थोड़ी देर पहले शेर का बताया था मैंने आपको, डेन, ये रहने का, खरगोश का ब्यूरो। इसी प्रकार से गाय के रहने का क्या होता है? बायर। क्या होता है? बायर। याद कर लो ना, जिसको गौशाला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गौशाला जिसको बोलते हैं। पक्षियों के रहने के लिए क्या होता है? नेस्ट। ये ऐसे वर्ड आते हैं भाई बहुत ज्यादा। मधुमक्खियों के रहने के लिए क्या स्थान होता है? हाइव। और ये भी रहने का स्थान, पक्षियों के रहने का स्थान, पक्षियों के रहने का स्थान, ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट। क्या रखा जाता है? एवियरी। जहां पे मधुमक्खियां, एपियरी। क्या बोला जाता है? एपियरी। जहां पे जलीय जीवों को रखा जाता है, एक्वेरियम। क्या बोला जाता है? ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई, ये वन वर्ड है सारे, याद कर लीजिए ना, लिख लीजिए। हाथ नहीं है क्या? भगवान ने हाथ दिया। अरे वो लोग भी कुछ कर जाते हैं जिनके हाथ नहीं है, जिनके पैर नहीं है। तेरे तो भगवान ने सब कुछ दिया, फिर भी क्यों निठल्ले बैठे हो रहे प्यारे बच्चों। और मेरे बच्चे कभी आलसी नहीं हो सकते, इतना मेरे को यकीन है अपने बच्चों पे। क्यों? क्योंकि खुद आलसी नहीं है। तो जैसा
जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसे हम हैं वैसे हमारे चाहने वाले हमारे बच्चे हैं, इतना हमें पता है। फालतू बच्चे कभी नहीं आए हमारे पास। ए हिडन प्लेस, अब देखो गुप्त जगह अपने घर में भी होती है, जो गुप्त जगह होती है ना, आपके फोन में देख लेना, आपके फोन में ये वर्ड मिलेगा, कैची। हिडन प्लेस को, सीक्रेट प्लेस को बोला जाता है। ये इजराइल फिलिस्तीन के अंदर जो चल रहा है ना बॉम्बास्टिक, फिर भी ये फिलिस्तीन वाले जो जिनको बोला जाता है हमास के जो टेररिस्ट बोला जाता है, इजराइल वाले बोलते मिल नहीं रहे, बिकॉज दे हैव कैसे गुप्त प्लान है, गुप्त जगह है उनके पास, तो इसको बोला जाएगा कैसे। ठीक है जी। नेक्स्ट, बैड साउंड, हर साउंड देखो बहुत ही अप्रिय, कभी कभी देखो डीजे वगैरह बजता है और उसमें इतनी भयानक खतरनाक आवाज होती है जो दिल दिमाग को, मस्तिष्क को, मन को बुरी लगती है। कैकोफोनी, कैकोफोनी, फोनी, जहां भी ये वर्ड मिल जाए ना बेटा, जहां भी, इसका मतलब होता है साउंड। और कैकोफोनी बुरी को, कैको वर्ड, कैको बैड के लिए देखो कैकोग्राफी वर्ड सुना होगा, कैकोग्राफी, कैकोग्राफी, ग्राफ जहां भी मिल जाए ना, इसका मतलब होता है राइट। क्या होता है? राइट। बुरा लिखने को बोला जाता है कैकोग्राफी, बुरी ध्वनि को, बैड साउंड को बोला जाएगा कैकोफोनी। फोन लग जाए मतलब साउंड, ग्रामोफोन, फोन, फोन का मतलब ही साउंड होता है। और कैलीग्राफी, ये वर्ड तो बहुत ज्यादा आता है, ये वर्ड तो बहुत ज्यादा आता है, ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, क्या होगा? कैलीग्राफी। अगर कोई बच्चा बैड राइटिंग लिख रहा है तो आप लिख दीजिए आपकी राइटिंग कैकोग्राफी है। हो गया। ये आपके कुछ वर्ड्स थे प्यारे बच्चों, अच्छे लग रहे हैं, लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए ना, अरे मोटिवेशन आप हमें भी तो चाहिए। तो ये आपके लिए वीडियो था आज का, अच्छा लगा तो फॉरवर्ड जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, जय हिंद।